नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मंगलवार दोपहर रायपुरा जाट स्थित नवनिर्मित उत्तरी बाईपास के समीप भदाया हीरा सिंह निवासी किसान बाबूलाल उम्र 45 वर्ष की मिट्टी की ढाई खिसकने से हुई थी मृत्यु। मुआवजे की मांग करते हुए मृतक के शव को उत्तरी बाईपास पर रखकर किया था मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन। प्रशासन के द्वारा मुआवजा राशि दिलाने के आश्वासन पर शव को देर रात पोस्टमार्टम के लिए, वहीं बुधवार दोपहर करीब 2 बजे पोस्टमार्टम होकर मृतक किसान का शव जैसे ही गांव पहुंचा तभी ग्रामीणों के द्वारा शव को NH 19 पर रखकर जाम लगाने की कोशिश की गई, जहां पुलिस ने ग्रामीणों को दौड़ा दिया। वहीं ग्रामीण किसान शव को एम्बुलेंस में रखकर गांव की ओर चले गए। मृतक के परिजनों ने मुआवजा न मिलने तक अंत्येष्टि करने से मना कर दिया है। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम चौधरी व ADM फाइनेंस डॉक्टर पंकज वर्मा ने मृतक के परिजनों को समझाया और जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। प्रशासन की बातों पर भरोसा कर परिजनों ने शाम 7 बजे अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने हिलवेज कंपनी से मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। ADM फाइनेंस डॉक्टर पंकज वर्मा ने मृतक के परिजनों को किसान दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख रुपए का मुआवजा, मृतक की पत्नी की विधवा पेंशन, विकलांग बेटे की पेंशन दिलाने का दिया आश्वासन। मौके पर SDM फाइनेंस डॉक्टर पंकज वर्मा, तहसीलदार सौरभ यादव, नायब तहसीलदार पंकज यादव, विधायक पूरन प्रकाश, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी, किसान नेता राजकुमार, किसान मोर्चा से संजय तरका, राजेंद्र प्रधान, अजय पाल, नेता फराग, थाना अध्यक्ष रौकी सिंह, थाना रिफाइनरी इंस्पेक्टर अजय वर्मा, महिला थाना फोर्स सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। फरस से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आपका जमुना के किनारे ये आपका बधाया गांव पड़ता है, जिसमें 6 नगले हैं। इस बधाया के किसान बाबूलाल अपने खेत की पाइपलाइन के लिए उसको डाल रहे थे। बराबर जो आपकी जा रही है उत्तरी बाईपास जा रहा है, वो उत्तरी बाईपास के नीचे जो आपकी अंडरपास है उसके पास का जो वाकया है, गड्ढा में जब पाइप डाल रहे थे मिट्टी की ढाई पूरी की पूरी जो खुदी पड़ी थी उस बाबूलाल जी के ऊपर गिर गई। बाबूलाल जी का दुखद निधन हो गया। दुखद है। उसके लिए कल ही हमने हमारे शासन ने, प्रशासन ने, जो हमारी सरकार की योजना है उसके लिए हमारे ADM FNR हमारे पास बराबर खड़े हैं। श्री पंकज जी तहसीलदार भी हैं, सारा प्रशासन है। उनको जितना भी इस परिवार के लिए जो कुछ हो सकता है शासन की योजना के अंतर्गत वो सब मुहैया करा रहे हैं। इसके साथ साथ आज जो घर की परिस्थिति देखी, बाबूलाल की एक जवान बेटिया है, शादी लायक है, 2 बेटे हैं। एक बेटा बिल्कुल टोटली 100% अपंग है। एक और बेटा है बिल्कुल एक घर का मुखिया नहीं रहा है। और एक बहुत दुखद इस घड़ी में, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था, हम हर उस तरह की उसकी आर्थिक मदद के लिए हम तत्पर हैं। कंपनी क्या मदद कर रही है? कंपनी से आज बात हुई है। कंपनी वाले वो तो कह रहे उनका काम ख़त्म हो लिया पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी जितना प्रेशर से, शासन से, प्रशासन से, मैं जनप्रतिनिधि के नाते उससे वार्ता हुई है, उसको कल बुलाया जा रहा है। और जो भी उससे अधिक से अधिक परिवार की आर्थिक मदद हो सकती है वो सब कराने के लिए हमारा पूरा प्रयास बराबर रहेगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गांव वालों से भी करता हूँ इस दुखद घड़ी में, लेकिन अगर गांव का आदमी नहीं रहा है तो चाहे उसकी बिटिया की शादी हो, चाहे और उसकी जितने भी मदद हो सके सब लोग आगे आके आमें। अगर कोई ऐसा होता कि वो सक्षम होता तो आपको इतनी बात नहीं पड़ती, लेकिन मैंने देखा मात्र 2 बीघे ज़मीन, जवान बिटिया, जवान बेटा, एक बेटा बिल्कुल अपंग। लेकिन हम ये हमारा शासन प्रशासन अभी हम 5 लाख रुपया अभी उनको इस दुर्घटना के उसमें उसकी पत्नी को पेंशन, जो विकलांग है उसको भी पेंशन, वो हम शीघ्र कराने शासन प्रशासन के माध्यम से उसको मुहैया कराने जा रहे हैं। आज बलदेव विधानसभा के महावन तहसील के भदाया गांव में एक दुर्घटना हुई थी कल शाम को। उसी के क्रम में हम माननीय विधायक जी के साथ मैं भी गांव में हूं और मृतक के परिवार को कृषक दुर्घटना बीमा योजना का 5 लाख रुपए इसी सप्ताह दिलाया जा रहा है। और जैसा विधायक जी ने बताया कि उसका बड़ा बेटा दिव्यांग है, उसको दिव्यांग पेंशन और उसकी विधवा पत्नी के लिए निराश्रित महिला पेंशन दोनों का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही थी उससे भी बात की है, वो लोग भी सहायता करने के लिए तैयार हैं। और इनके पूरे परिवार के साथ प्रशासन कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और उसकी मृतक की आत्मा की शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं।
देखिए, एक किसान की यहाँ दुर्घटना हुई है, उनकी मृत्यु हो गई है। ये यहाँ पे जो रोड बना रही है हिलवेज कंपनी, ये NH 19 से लेके और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ रही है। यहाँ एक लापरवाही के कारण जो नीचे नाली जाती है, साइफन होती है, जो सिंचाई करते हैं किसान, वो बनाई नहीं गई थी। नीचे से पाइपलाइन डाली हुई थी और उसकी जब वो बंद हो गई तो हिलवेज कंपनी ने उसको खोलने के लिए गड्ढा खोद दिया। किसान उस गड्ढे में जो पाइपलाइन टूटी थी वहाँ पे उसमें जॉइंट लगा रहे थे, ऊपर से मिट्टी गिरी और वो जो है उसमें दब गए। तो ये कंपनी की लापरवाही है और जो नियम होने चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए, वो कंपनी ने न नेशनल हाईवे ने किसी ने पालन नहीं किया। यहाँ हम सांत्वना देने आए शासन प्रशासन से, ADM साहब से, DM साहब से, इंस्पेक्टर CO जिनसे हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि आप 2 दिन हो गए, इनका दाह संस्कार करा दीजिए, पूरी कार्रवाई होगी, कंपनसेशन दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। अगर नहीं देते हैं तो ये काम नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली हिलवेज कंपनी का ये बंद रहेगा तब तक किसान को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। हमारे साथ में राजकुमार जी हैं, किसान यूनियन के नेता हैं। अब ये भी मीटिंग में थे हमारे साथ वार्ता में। जी सर बताएं। जी, ये आज जो दुर्घटना हुई है बड़ी दुखद है और इस परिवार का ये इकलौता वारिस थे जो चलाने वाले थे, परिवार ही खत्म हो गया। रही बात इस कंपनी की जो उत्तरी बाईपास बना रही है, तो किसान ने कई बार इससे कंप्लेंट की, कंपनी वालों ने खुद की JCB भेजी और इन्होंने किसान से कहा कि तुम ही काम करो, हमारे पास कोई आदमी नहीं है। ये प्योरता कंपनी की कमी है। किसान क्यों काम करेगा? आप उस पाइपलाइन को सही कर देते तो वहाँ किसान जाता ही नहीं और हो सकता है ये दुर्घटना भी नहीं होती। मगर मैं आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, तब तक कि ये काम चालू नहीं होगा तब तक कंपनसेशन इस परिवार को नहीं मिलेगा। और इसी से नहीं, यहाँ से लेकर और जहाँ यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ता है वहाँ तक काम नहीं करने दिया जाएगा। ये पूरा किसान संगठन इस परिवार के साथ है। पाइपलाइन खोद रहे थे, रोड में दब गए थे। कौन दब रहे थे? चाचा मेरे। क्या नाम था? बाबूलाल। करीब कितनी उम्र थी? उम्र होगी 40-42। तो अब यहाँ पूरा प्रशासन आया हुआ है? पूरा प्रशासन आया है, कोई सुनवाई किसी की नहीं हो रही है। जब से अब तक क्या चाहते हो आप? हम तो न्याय चाह रहे हैं। हमारे उनके 2-2, 3-3 बच्चे, एक विकलांग बच्चा है, उसका कोई वो नहीं है, खटिया पे डरा रहता है। टट्टी, पेशाब, खाना पीना खिलाएं तो यही खिलाते थे। तो आप क्या मतलब न्याय, क्या किस चीज का न्याय चाहते हैं? न्याय ये है बच्चन की सेवा हो जाए, उनके लिए कुछ मुआवजा। यानी आप लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं? मुआवजे की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित। जब से अब तक कोई प्रशासन नमन खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई वो नहीं है, न्याय किसी का नहीं है, हमारा न्याय नहीं हो रहा तो है। ये घटना हुई थी, कब हुई थी? कल हुई। कल कितने बजे करीब? कल 2 बजे से हुई है। मामला ये था कि हमारा भाई था चचेरा तेरा, उसमें दबे तो किसमें दबा था? मिट्टी में। ये रोड वालों की गलती थी, पाइपलाइन डरी थी। ये लोग रोज ऐसे ही रोज तोड़ देते थे पाइपलाइन को, जिनका वो कार्यरत ही नहीं बंद हुआ। इस तरीके से ये पाइपलाइन टूट गई। भाई काम कर रहा था नीचे, उस लोग मतलब ये डंपर वाले, वहाँ JCB वाले सब लोग खड़े थे, किसी ने कोई को नहीं बचाया। मैं खुद गया अपनी देर से, पर भाई नहीं बच पाया। ठीक, अच्छा, सुबह दरोगा साहब आए, एसओ साहब यहाँ। एसओ साहब कह रहे साहब कि ऐसा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि ना नहीं, यहाँ नहीं है, ये है कि ऐसा करो कि मतलब यहाँ से काम हो जाएगा। कैसे? तो एसओ साहब को क्या लोभ है? देखो, जिसका मरता है उसको परेशानी उसको होती है ना, होती है नहीं होती है? ये लोग, ये मैं नहीं कह सकता कि क्या लिया है क्या दिया है। जो इनकी मृत्यु हुई है, क्या नाम था इनका? बाबूलाल। कितनी उम्र थी करीब? 50 के आसपास हुए। 50 के आसपास। तो अब आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि वो कंपनी है, इनका जो लफड़ा किया है, न तो एसओ साहब उनको बुला रहे, एसओ साहब उनको बुलाएं। कैसे कह रहा हूँ? एसओ साहब कंपनी के किसी को बुलाएं यहाँ, ये कहें कि साहब कि भाई ऐसा हुआ है तो बुलाएं यहाँ। गलत है कि सही है? प्रशासन उसकी तरफ क्यों है? क्या है ऐसा?
मतलब ऐसी चीज क्या है? हैं? गाँव कौन सा है? बताया घड़ी हीरा। मतलब ऐसी ऐसो साहब ऐसी कृपा क्यों कर रहे हैं कि क्या दया है कि कंपनी वाले को किसी को नहीं बुला रहे। प्रशासन हम धरना प्रशासन कर रहे, मतलब कुछ नहीं करते हमारे खेत, लेकिन पुलिस द्वारा अपमानित किया जा रहा है हमें लोगों को। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।